तो रंजीत चिल्लाते हैं, बरखा सामने देख, सामने सामने देख, बरखा ट्रक आ रहा है, सामने देख। पर इससे पहले कि बरखा कुछ कर पाती, ट्रक उसको टक्कर मारकर उड़ा देती है, जिससे कि बरखा की मौत हो जाती है। बरखा मरने के बाद एक गुस्सैल चुड़ैल में बदल जाती है। तभी उसकी नजर उसके नाखूनों पर पड़ती है, जो कि अब बहुत ही लंबे हो गए थे और तो और वो भद्दे और गंदे भी दिख रहे थे। अरे ये क्या हो गया, मैं मर नहीं सकती, मेरे नाखून इस पूरे गांव में सबसे खूबसूरत नाखून थे, पर अब ये क्या हो गया। बरखा नाम की एक लड़की थी जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। बरखा को अपनी उम्र की बाकी लड़कियों की तरह कपड़े, जूते या चीजों का कोई शौक नहीं था। उसे तो बस एक ही शौक था और वो था नेल पॉलिश लगाने का। रोज की तरह सुबह सुबह बरखा की सहेलियां संगीता और रंजीत उसे कॉलेज लेने के लिए आई। बरखा, अरे ओ बरखा, जल्दी चलो, हम बहुत लेट हो गए, आज तो पक्का क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। तभी संगीता की आवाज सुनकर बरखा की मां अंदर से निकल कर आती है। किसे बुलाने में लगी हो संगीता, वो तुम्हारी नहीं सुनने वाली है। मैं तो कब से उसे यही बता रही हूँ कि वो कॉलेज के लिए लेट हो रही है। क्या? तो क्या वो सो रही है आंटी जी? नहीं नहीं, वो तो 2 घंटे पहले ही उठ गई थी, लेकिन वो तब से नेल पॉलिश लगा रही है, इसलिए वो अब तक तैयार नहीं हुई है। बरखा की माँ की बात सुनकर संगीता और रंजीत हैरान हो जाते हैं। क्या 2 घंटे से वो बस नेल पॉलिश ही लगा रही है? और क्या, जाओ अंदर जाओ और खुद ही देख लो, मैं तो इस लड़की से तंग आ चुकी हूँ। संगीता और रंजीत जल्दी से बरखा को आवाज लगाते हुए उसके कमरे में जाती हैं। बरखा, अरे ओ बरखा, तू अब तक नेल पॉलिश ही लगा रही है, भला इस पे इतना वक्त लगता है क्या? हाँ बरखा, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। हो, अरे तुम दोनों जरा चुप हो जाओ और देखो तो आज मेरी नेल पॉलिश कितनी सुंदर लगी है। मैंने अपने 5 उंगलियों में अलग अलग जानवर बनाए, देखो तो जरा। संगीता और रंजीत एक साथ हैरान होकर बोलती हैं, क्या जानवर? हाँ जरा देखो तो मेरे नाखून अब कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे इसे नेल आर्ट कहते हैं, नेल आर्ट। बस अब ये जल्दी से सूख जाए, रुकना तुम लोग जरा कुछ देर। ये सुनकर संगीता को गुस्सा आ जाता है और वो बरखा को खींचकर बाहर ले जाने लगती है। नहीं, अब और इंतजार नहीं, चलो हमें देर हो रही है। अरे रुक तो संगीता, ओफो मुझे मेरा बस्ता तो लेने दो ना। पर पीछे से रंजीत कहती है, मैंने ले लिया तेरा बस्ता, तू बस जल्दी से चल। अच्छा ठीक है, मैं खुद चल लूंगी, छोड़ो मुझे वरना मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। ठीक है, बस तू जल्दी चल। संगीता और रंजीत साथ में चलने लगती हैं और बरखा आगे आगे अपनी नेल पॉलिश को देखते हुए और सुखाते हुए चल रही थी। बरखा का सारा ध्यान अपने नाखूनों पर था। वाह वाह, आज जैसी नेल आर्ट तो मैंने पहले कभी नहीं की, लगता है कि मैं अब नेल आर्ट्स में और अच्छी होती चली जा रही हूँ। बरखा ने संगीता और रंजीत की एक ना सुनी और तभी पीछे से संगीता और रंजीत चिल्लाते हैं, बरखा सामने देख, सामने सामने देख, बरखा ट्रक आ रहा है, सामने देख। पर इससे पहले कि बरखा कुछ कर पाती, ट्रक उसको टक्कर मारकर उड़ा देती है, जिससे कि बरखा की मौत हो जाती है। बरखा मरने के बाद एक गुस्सैल चुड़ैल में बदल जाती है। तभी उसकी नजर उसके नाखूनों पर पड़ती है, जो कि अब बहुत ही लंबे हो गए थे और तो और वो भद्दे और गंदे भी दिख रहे थे। अरे ये क्या हो गया, मैं मर नहीं सकती, मेरे नाखून इस पूरे गांव में सबसे खूबसूरत नाखून थे, पर अब ये क्या हो गया। नहीं, अगर मेरे साथ इतना बुरा हुआ है तो इस गांव की एक भी लड़की को मैं सुंदर नाखून नहीं पाने दूंगी, नहीं नहीं नहीं। इतना बोलकर चुड़ैल एक जादू करती है, जिससे अचानक से पूरे गांव की लड़कियों के नाखून चुड़ैल की ही तरह बदसूरत और भद्दे हो जाते हैं। पूरे गांव में हंगामा फैल जाता है। उधर संगीता और रंजीत का भी यही हाल था। संगीता, आखिर ये हो क्या रहा है, हमारे नाखूनों को क्या हो गया? पता नहीं रंजीत, पर जब मैंने इन्हें काटने की कोशिश की तो इन बड़े बड़े नाखूनों ने मुझे ही थप्पड़ मारा। तभी वो दोनों अपने आसपास देखती हैं। सब तरफ लड़कियां अपने लंबे लंबे भद्दे नाखून लेकर दौड़ रही थी। सभी लड़कियां अपनी हालत से बहुत परेशान थी। संगीता, सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, पूरे गांव का यही हाल है, पर इसके पीछे का कारण क्या है रंजीत? संगीता, जब से बरखा की मौत हुई है ये सब तब से हो रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गांव वालों का भी कहना है कि जरूर इसके पीछे किसी भूत प्रेत का साया है। तो क्या तू भी वही सोच रही है रंजीत जो मैं सोच रही हूँ? हाँ संगीता, और अगर सच में सबके पीछे बरखा, जो कि अब चुड़ैल बन गई है, उसका हाथ है ना, तो हमें जल्दी उसे ढूंढकर रोकना होगा और तब तक के लिए नाखूनों से बचकर रहना पड़ेगा हमें। हाँ, इन्हें तो हम काट भी नहीं सकते हैं, तो क्या हमें इन्हें लिए ही घूमना पड़ेगा? अभी के लिए तो हाँ, चलो। फिर संगीता और रंजीत साथ में चुड़ैल को ढूंढने निकल जाती हैं। उधर चुड़ैल सच में गांव में इधर उधर भटक रही थी। सब लड़कियों को देखकर मजे ले रही थी, पर असल में वो अंदर से बहुत दुखी थी। भले इन सबको भी मैंने अपने जैसा बना दिया, पर इससे मुझे सुकून नहीं मिला है। मुझे कैसे भी करके अपने नाखून फिर से सुंदर बनाने हैं, पर ऐसा कैसे करूं? ये तो कितने भद्दे और गंदे दिख रहे हैं और कितने बड़े भी। दूसरों के नाखून गंदे करके मुझे कोई खास खुशी नहीं मिली है। क्या दिन थे वो, मैं कितनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश। तभी चुड़ैल को भटकते भटकते एक ब्यूटी पार्लर दिखता है। चुड़ैल को उसे देखकर एक आइडिया आता है और वो सीधा दुकान के अंदर घुस जाती है। जैसे ही चुड़ैल अंदर घुसती है, पार्लर वाली दीदी चुड़ैल को देखकर डर के मारे भाग जाती है। बचाओ बचाओ, चुड़ैल भागो। हाँ जाओ, भाग जाओ, वैसे भी मुझे तुमसे कोई काम नहीं था, मुझे तो कुछ और चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ रखी हुई सारी नेल पॉलिश उठा लेती है और उसे लेकर सीधा जंगल की तरफ जाती है। उधर संगीता और रंजीत जब पूरे गांव में चुड़ैल को ढूंढ रही थी, तब वो पार्लर वाली दीदी को भागते हुए देखती है। अरे पार्लर वाली दीदी, आपको क्या हुआ, कहाँ भाग रही है? अरे मेरे पार्लर में एक चुड़ैल घुस गई है, इसीलिए मैं भाग रही हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से। ये लंबे भद्दे नाखून कम थे क्या जो अब ये चुड़ैल भी आ गई? आखिर इस गाँव में हो क्या रहा है? इतना बोलकर वो पार्लर वाली दीदी भाग जाती है और संगीता और रंजीत सीधा पार्लर की तरफ चल देती हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि पार्लर से सारी नेल पॉलिश गायब थी।
ये तो जरूर बरखा का ही काम है अंजीत। वो जरूर अब गांव से दूर कहीं शांति में गई होगी ताकि वो नेल पॉलिश लगा सके। याद करो अंजीत, बरखा ज्यादा देर तक नेल पॉलिश लगाए बिना नहीं रह सकती है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा संगीता, यानी कि वो जंगल की तरफ गई होगी। अब जल्दी चल संगीता, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर अंधेरा हो गया तो हम उसे जंगल में भी कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। संगीता और रंजीत दोनों ही जंगल की तरफ चल देती हैं और वहां जाकर वो चुड़ैल को ढूंढने लगती हैं। तभी एक पेड़ के नीचे उन्हें चुड़ैल दिखती है, जो कि बहुत सारी नेल पॉलिश लगाकर अपने गंदे भद्दे नाखूनों को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही थी। और तभी अचानक से वो रोने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे नाखून तो अब सुंदर लग ही नहीं रहे। क्या करूं मैं? नेल पॉलिश लगाने से तो ये और ज्यादा भद्दे लग रहे हैं। मेरी काट भी नहीं सकती क्योंकि मेरी सारी शक्ति इसी में है। ये सुनकर चुड़ैल के लिए संगीता और रंजीत को बहुत बुरा लगता है। ये चुड़ैल तो कितनी मासूम है संगीता, शायद अगर हम इसे मनाएंगे तो ये सब गांव की लड़कियों को पहले जैसा कर देगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। आखिर ये है तो हमारी सहेली ही ना। पर तभी वो दोनों चुड़ैल को खुद से ही बात करते हुए सुनती हैं। नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो सारी गांव की लड़कियों को भी यही सहना पड़ेगा। मैं किसी को भी वापस पहले जैसा नहीं करूंगी। मैं अकेले क्यों सहूं भला? अरे, इसने तो अपनी इरादे इतनी जल्दी बदल लिए। अब हम क्या करेंगे? अब तो बस एक ही रास्ता बचा है संगीता, हमें खुद जाकर इस चुड़ैल के नाखून काटने होंगे। तुमने सुना ना, उसकी सारी शक्तियां उसके नाखूनों में है। क्या, लेकिन ऐसा करना सही रहेगा क्या? देखो, हमें अभी दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना होगा। हमें खुद को और बाकी सभी लड़कियों को बचाना है, इसलिए हमें ये करना ही होगा। ठीक है। फिर संगीता और रंजीत चुड़ैल के सामने जाते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? अरे अरे, घबराओ मत बरखा, हम दोनों तो तुम्हारी पुरानी सहेलियां हैं ना, हम तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, हम दोनों तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या मदद? और वो भला कैसे? तुम अभी के अभी हमारे साथ घर चलो। तुम भूल गई क्या कि मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है? मैं तुम्हारा बहुत अच्छा मैनिक्योर कर दूंगी, फिर तुम्हारे नाखून पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे, मैं तब से इतना परेशान थी, तुम लोग पहले क्यों नहीं आए? चलो फौरन चलो, मैं ये बदसूरत नाखून अब 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ हाँ, चलो ना। फिर रंजीत और संगीता चुड़ैल को लेकर उसी पार्लर में पहुंच जाते हैं जहाँ चुड़ैल पहले भी आई थी। वो पार्लर वाली चुड़ैल से इतना डर गई थी कि वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आई थी। आओ, यहाँ इस कुर्सी पर बैठ जाओ और रंजीत, तुम जरा इसके हाथ कसकर पकड़ लो। क्या? कस के क्यों? अरे, वो अब तुम्हारे हाथ पहले की तरह नाजुक नहीं रह गए ना, इसीलिए अब जरा कस के पकड़ो, तभी तो ये नाखून अच्छे से साफ हो पाएंगे। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी करो, मेरे नाखूनों को एकदम पहले जैसा बना दो। तभी अंजीत चुड़ैल के हाथ कसकर पकड़ लेती है और संगीता एक एक करके उसके नाखून काटने लगती है। चुड़ैल ये देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे नहीं, ये क्या? ये तो धोखा है, छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मेरे नाखून मत काटो, मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें बड़ा किया था। माफ करना बरखा, लेकिन हमें खुद को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। चुड़ैल चिल्लाती है, लेकिन जैसे जैसे उसके नाखून कट रहे थे वैसे वैसे उसकी ताकत भी कम होती जा रही थी, इसलिए वो खुद को बचा नहीं पा रही थी। आखिर में उसके सारे नाखून कट गए और वो गायब हो गई। इसी के साथ सभी लड़कियों के नाखून भी पहले जैसे हो गए और सभी ने चैन की सांस ली।